नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य कमलेश तिवारी और आप देख रहे हैं आई एम एस्ट्रो। आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं वह विषय है श्रावण से संबंधित, भगवान शिव से संबंधित। श्रावण के महीने में आप देखेंगे तो पूरा संसार जो है, भारतवर्ष सनातनी जो है, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, वो लोग भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक से क्या करते हैं? रुद्र अष्टाध्यायी से हम भगवान का पाठ करते हैं, ब्राह्मण पाठ करते रहते हैं और हम जो है भगवान के ऊपर जल, दूध, घी, शहद, दही, गन्ने का जूस या अन्य अन्य द्रव्य से भगवान का हम जो है अभिषेक करते रहते हैं। अब अभिषेक हमें किन किन द्रव्यों से करना चाहिए और उससे क्या फल मिलता है? पहले तो रुद्राभिषेक करने से आपकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण होती है, भगवान शिव की भक्ति आपके ऊपर आती है, भगवान शिव की कृपा बनी रहती है 1 वर्ष तक। या आप अगर बीच बीच में वर्ष के भी करते रहते हैं तो भगवान की कृपा आपके ऊपर निरंतर बनी होती है और भगवान आपके ऊपर आने वाले कष्टों को, आने वाले दुखों को आपके भक्ति भाव के अनुसार दूर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हमें किससे करना चाहिए। यदि हम जलाभिषेक करते हैं यानी शुद्ध जल से अभिषेक करते हैं या गंगा जल से अभिषेक करते हैं, शुद्ध जल से जब हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, हमारे ऊपर भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है, हमारे घर में मांगलिक कार्य होते रहते हैं, किसी भी प्रकार की अमंगल हमारे घर में नहीं होता। अगर हम गंगा जल से सिर्फ अभिषेक करते हैं तो आपको मालूम है गंगा जल क्या करती है। अगर गंगा जल में हम स्नान करते हैं या गंगा मैया के जल में जब हम स्नान करने जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमारे समस्त पाप जो है धुल जाते हैं, यानी माँ गंगा हमारे शरीर के ऊपर जो भी अनजाने में किया हुआ या जान करके भी किया हुआ जो पाप होता है वो नष्ट हो जाता है। तो अगर आप गंगा जल से भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं तो वही पुण्य आपको मिलता है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अगर पाप हो, कष्ट हो, रोग हो, उसमें जो है सुधार होता है। भगवान की कृपा आपके ऊपर होती है, जिससे आपको कष्ट मिल रहा है वो कष्ट कम होता है। अब यदि हम बात करें भगवान का दही से स्नान कराने पे क्या फल मिलता है, जिस प्रकार आपको दूध से फल मिलता है उसी प्रकार दही से भी आपको फल मिलता है। दही से पूजन करने से भगवान आपके घर को सुरक्षित रखते हैं, आपके घर में नकारात्मक चीजों को नहीं आने देते, घर में मांगलिक कार्यक्रम होता है, आपके घर में रोग कष्ट जो भी है उसे दूर करते हैं। अगर हम भगवान का शक्कर या गन्ने के जूस से अगर भगवान का अभिषेक करते हैं तो उससे हमें धन धान्य माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, हमारे घर में धन की कमी नहीं होती या हमारा जो कमाया हुआ धन है वो रोग में या किसी कष्ट में नहीं खर्च होता, वह मांगलिक कार्यों में खर्च होता है। अब उसके बाद हम शहद क्यों ले लें, यानी कि मधु को ले लें। अगर हम शहद या मधु से भी करते हैं तो भी हमारे घर पे धन धान्य की कृपा बनी रहती है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, भगवान को अभिषेक करने के लिए जल में इत्र मिलाते हैं यानी सुगंधित तेल मिला के करते हैं। सुगंधित तेल यानी शुक्र का प्रतीक है। अगर हम सुगंधित तेल और जल मिश्रण से, जल के मिश्रित से अगर हम भगवान का अभिषेक करते हैं तो हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, हमारे घर में भगवान भौतिक सुखों की कमी को पूर्ण करते हैं और अगर यह हम काम करते हैं तो भगवान की कृपा बनी रहती है। अगर हमें जब भी भगवान का पूजन करना हो या भगवान का रुद्राभिषेक करना हो तो इन सभी सामग्री के साथ करना चाहिए। या आप गंगा जल ले लें, शुद्ध जल ले लें, गाय का दूध ले लें, गन्ने का जूस ले लें या शक्कर का जल ले लें और जल में इत्र मिला लें, दही से स्नान करा लें, घी से स्नान करा लें और भगवान को जो है नारियल पानी से करा लें। तो इससे हमारे पूरे वर्ष हमारे घर में
किसी भी प्रकार की अमंगल चीजें नहीं होती। तुम्हें निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा है, और भगवान की कृपा जिस दिन होती है तो हर एक चीज आपका भाग्य के साथ वो सारी चीजें सुख मिलता है। रुद्राभिषेक कराने के लिए आपको कर्म कांड के अच्छे जानकार विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही कराना चाहिए। आपको रुद्राष्टाध्याय पाठ आपको आता है तो आप स्वयं भी रुद्राभिषेक करें और भगवान से अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने की कृपा प्राप्त करें। भगवान की प्रार्थना करें, भगवान को आरती करें और भगवान के ऊपर चढ़ाए हुए प्रसाद को अपने आसपास पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को दें, ताकि उनके ऊपर भी भगवान शिव की कृपा बनी रहे। हम लोग श्रावण में कुछ और चीजों को, कुछ नई नई जानकारियों को अपने चैनल के माध्यम से लोगों को देते रहेंगे। आज तक के लिए हमें नमस्कार।